राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस समारोह में गम था, दुखों का पहाड़ था और अगर कुछ था तो बहादुर रणबांकुरों की कहानी थी। उनकी वीरता के किस्से सुनकर सभी रोने को मजबूर हुए। उसी सेरेमनी में एक माँ और पत्नी की भी कहानी थी, जिसे सुनकर सभी बैठे हुए मेहमानों की आंखों में आंसू आ गए। कहानी थी मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की। पहले आप ये वीडियो देखिए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने की तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। क्या आप सोच सकते हैं कि शादी की पहली सालगिरह में बस 2 ही महीने बाकी थे जब मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और देश के लिए शहीद हो गए। मामला था पुलवामा का। वो पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का पीछा करते हुए 20 घंटे लंबे चले ऑपरेशन में शहीद हुए। ये खबर घर आई तो उनकी पत्नी निकिता कौल के सामने सब कुछ अंधेरा सा छा गया। पूरी तरह से टूटकर वो बिखर चुकी थी और अगले 6 महीनों तक बदहवास जिंदगी गुजारती रही। फिर बिखरे टुकड़े समेटे और तय किया कि मेजर विभूति की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय सेना में शामिल होंगी। मेजर विभूति को गए 2 साल हो चुके हैं और अब निकिता कौल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है। लेकिन अभी हम ढोंडियाल की ही बात करेंगे। जब जवान सैनिक का शव पत्नी के सामने आया तो निकिता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति को अंतिम विदाई देते वक्त निकिता ने कहा था, आप जैसा पति मुझे मिला, मैं बहुत सम्मानित हूँ। मैं हमेशा तुमको प्यार करती रहूंगी विभू, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आई लव यू विभू। आप उस वक्त का वीडियो देखिए जब निकिता ने आई लव यू कहा और रोने लगी थी। जाओ 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 जाओ। 34 साल के मेजर विभूति ढोंडियाल सेना के 55 आरआर में तैनात। वह देहरादून के रहने वाले थे। विभूति 3 बहनों के इकलौते भाई थे।
मेजर विभूति को बचपन से ही सेना में शामिल होने का जुनून था। उनकी शादी को तब सिर्फ 10 महीने हुए थे। 19 अप्रैल 2018 को निकिता कौल के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे। पुलवामा जिले में तैनात विभूति ढोंडियाल ने बटालियन में आने के बाद कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। जिस दिन वह शहीद हुए, अंतिम सांसों तक आतंकियों के सामने डटे रहे। आतंकियों की गोली लगने के बाद भी उन्होंने आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ा। ऑपरेशन में जैसे मोहम्मद का एक टॉप आतंकी मार गिराया। 20 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान विभूति ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना आतंकियों से लोहा लिया। सलाम है मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को। आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। जाओ 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 जाओ